जिस तरह से डेली विज़र्स के कई इश्यूज़ हैं, उसी पे इस समय मेरे साथ बात करने के लिए जैक के प्रेसिडेंट बाबू हुसैन मलिक हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले भी हमने एक इंटरव्यू किया था रिगार्डिंग डेली विज़र व कई अन्य इश्यूज़ पे, और कश्मीर में कई लोगों ने हमें मैसेज किया और कहा कि उनके भी कई महत्वपूर्ण इशू हैं, उस पर बात की जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो बाबू हुसैन जी हैं वह प्रोटेस्ट करके आए लोगों के बीच, उनके जो डेली विज़र्स हैं उनके इशू सुने, और कई ऐसी बातें थी जिस पे बातचीत की कई इश्यूज़ पे। पहले हम जानते हैं कि क्या, और उसके बाद बाबू हुसैन जी हमने भी कुछ दिन जैसे पहले हमने इंटरव्यू किया था आपका, उसके बाद हमें काफ़ी पॉजिटिव जो वे मिला, पॉजिटिव लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि भाई आप जो हमारे इश्यूज़ को भी बीच में लाएं, हमसे बातचीत करें कश्मीर के लोगों से। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण इशू हैं जो अभी हम चाहते हैं कि उस पर बात करें? आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। मैं आपके इस चैनल का तहे दिल के साथ स्वागत करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि आप हमेशा जम्मू कश्मीर के मुलाज़म, चाहे वो परमानेंट मुलाज़म हैं या आर्जी मुलाज़म जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम करते हैं, उनकी आवाज़ को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा इस वक्त है, जो डेली वेजर्स, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो फॉरेस्ट के डेली वेजर हैं, पीएचई में काम करने वाली डेली वेजर हैं, उसके बाद पीडीडी डिपार्टमेंट में है, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल डिपार्टमेंट में, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग जो हैं पिछले 20 और 25 साल से इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने भी इग्नोर किया, और आज भी इनका जो मुद्दा है वो जूं का त्यों पड़ा हुआ है। अभी तक इनका कोई मसला हल नहीं हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सबसे ज़्यादा मज़लूम जो है, ये जो डेली वेजर है, जिसको 20 और 25 साल में चक्की में पीसा जा रहा है, हम सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि इस इशू को जल्दी रिज़ॉल्व किया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके साथ कुक्स जो हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जिनको सिर्फ़ 1000 रुपया सैलरी दी जाती है, इनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। हम सरकार से ये अपील करते हैं, कम से कम इनको 1000 से तो कुछ भी नहीं बनेगा। ये अपने फैमिली की कैसे लुक आफ्टर कर सकती हैं 1000 में? कम से कम इसके लिए 10,000 रुपया होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। जी, बाबू हुसैन जी, जिस तरह से बाबू हुसैन जी ने भी बताया कि और इन लोगों द्वारा भी हमें कांटेक्ट किया गया, जो कुक्स हैं खासकर कश्मीर में जो सीजनल लेबर का जो काम करते हैं, उनके द्वारा हमसे बातचीत की गई और बताया गया कि क्या इश्यूज़ है। क्योंकि ये सीजनल पिछले 20-20, 25-25 सालों से, कोई 15 साल से लगा हुआ है, और अपना जो इशू है वह एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखना चाहता है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया है, जो सीजनल कुक हैं जो कि साल में 7 महीने काम करते हैं ये स्कूल्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसके 5 महीने नहीं करते हैं, और जो 7 महीने ये काम करते हैं उसमें इन्हें सिर्फ पर मंथ 1000 रुपीज़, सिर्फ 1000 रुपया मिलता है, जिससे कि इनका घर परिवार नहीं चलता। और इनका कहना है कि थोड़ी सी इनके जो 2 इशू है उस पर बातचीत की जाए। एक तो इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, और दूसरा इनका किसी इनको परमानेंट या किसी। इस समय मेरे साथ कश्मीर की जो कुक की प्रेसिडेंट हैं मैम, उनके साथ बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या इश्यूज़ हैं और क्या उनका कहना है। क्योंकि लंबे समय से इनका कहना है कि जो हमारे जो भी कुक हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जो वह उनको उनका मेहनताना जो वो नहीं प्रॉपर तरीके से मिल रहा। और पिछले कई वर्षों से लगभग 2000 से जो लगे हुए हैं ये, और तब से चाहे 2005 में लगे या 1 में लगे, 2 में लगे, वो कंटिन्यू जो उनकी सैलरी है वो सिर्फ 1000 रुपया पर मंथ मिलती है। और उसके बाद जो है ये सीजनल है, साल में सिर्फ 7 महीने इनको काम मिलता है। इनके जो इश्यूज़ हैं पहले इन्हीं से जानते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं। हेलो। हेलो हाँ जी, हाँ जी मैम, क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या क्या इश्यूज़ हैं? सर, हमारे यही दो ही मसले हैं। हमारे हम
ज्यादा मसले है ही नहीं हमारे हैं। हमारे यही मसले हैं कि ना तो इनको तनख्वाह, ना तो हमारे को तनख्वाह मिलती है हर महीने। जो 1000 रुपया मिलता है वो भी 3-3, 4-4 महीने बंद रहता है। तो 30 रुपए दिन के मिलते हैं। आप खुद ही सोचो कि 30 रुपए से क्या करे इंसान। आज जो किसी के घर में गरीब औरत बर्तन भी साफ करती है ना, उसको भी 10,000 तनख्वाह मिलती है, वो भी 2 ही घंटे में जाती है घर में काम करने के लिए। तो आप बताओ कि इनको लोगों को 20 साल हो गए लगे हुए, तो आप बताओ कि हम करें क्या? जी, और जाएं क्या तो जाएं कहाँ? पहले एक बात बताएं कि जो आपके कुक लगे हुए हैं एजुकेशन में, वो कौन सी पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं, और जब वो लगाए गए थे तो क्या कहा गया था सरकार की तरफ से? उनको यही कहा गया कि हम पक्के करेंगे आपको। तो आज तक तो कोई हुआ नहीं है। जब पिछली सरकारों में लगाया गया था, और लगभग कितने लोग होंगे, क्या बोल रहे हो? कितने लोग होंगे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो कितने हैं, कितने की तादाद होगी? 24,000 लोग हैं सर, 24,000। 24,000? जी जी। जी, तो अभी जो ये 24,000 लोग हैं जो एक्चुअली जो हम जैसे लोग जो जाते हैं रोज सुबह उठ के 4 बजे तक वो उधर ही स्कूल में ही होते हैं। तो खाना बनाने के लिए जाते हैं। आज खाना बनाने के लिए दिन को जाओ किसी के घर में, वो भी 1 घंटे 2 घंटे जाएगा खाने बनाने, उसको भी 5-10 हजार रुपया अगला दे देता है। मगर 1000 रुपये से करें तो करें क्या? अब आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुहार लगाते हैं, क्या कहना हमारे को चाहते हैं? यही 2 मसले हम उठाना चाहते हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो कंटिन्यू तनख्वाह आनी चाहिए, उनको पता कर दो। दूसरा है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। और साल में कितने महीने काम करते हैं आप? 7 महीने सर। 7 महीने? जी जी जी। जी जी, ठीक है मैम, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हम लोग इससे 10 महीने 10 महीने काम करके भी तनख्वाह ना मिले तो फायदा क्या? मैम 10 महीने काम करते हैं आप? 10 महीने। अच्छा, 10 महीने 10 काम कर, महीने काम करना, तनख्वाह 5-6 महीने कंटिन्यू किया जाए। और 2 महीने छुट्टी 2 महीने छुट्टी होती है, उसकी सैलरी नहीं मिलती है? 2 महीने जो छुट्टी होती है उसकी सैलरी नहीं मिलती है आपको? नहीं मिलते सर। 2 क्या 4-4 महीने नहीं मिलती कईयों को। जी, बस ऐसे ही 2 महीने को तो था। और सैलरी जो है वो 1,000 रुपये पर मंथ है? जी जी जी। 1 महीना 1,000 मिलता है इनको। 1,000 मिलता है, ठीक है मैम। हाँ जी हाँ जी। एजुकेशन के ये क्या हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, या क्या है, या हायर एजुकेशन है? जी जी जी। कौन से स्कूल में लगे हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या हायर एजुकेशन में? हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइवेट स्कूल हो जो प्राइमरी स्कूल होते हैं। अच्छा, सभी जगह लगे हैं? जी जी जी। जी, शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने का। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज़ हम हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएं, और ज़रूर एलजी साहब जो इस पे कोई ज़रूर कार्रवाई करें। जी मैम, शुक्रिया, थैंक यू। और जिस तरह से आपने देखा कि इनका कहना है कि 10 महीने, साल के 10 महीने ये काम करते हैं, और 2 महीने जो इनको सैलरी जो नहीं मिलती। और आज के इस महंगाई के ज़माने में, जैसे कि सबको पता है कि अगर कोई भी अगर किसी के घर में भी काम करेगा तब भी उसकी सैलरी जो है वो सबको पता है कि कितनी रहती है। वही हम रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि जिस तरह से आपने भी सुना बाबू सैन जी कि मैडम ने खुद कहा कि बड़ा मुश्किल हालात हैं, बड़ा मुश्किल समय है। जिस तरह से 1,000 रुपये अगर किसी के घर में भी काम करो तो मेरे को लगता है कि एक टाइम के खाने का 4-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं आज के समय में। तो ऐसा क्या कारण है कि पहली सरकारों ने इतना बड़ा इग्नोर किया इनको, और उसके बाद ये जो कि कोई भी जो इनको अभी तक नहीं देख पाया? इट इज़ ग्रेट इनजस्टिस फॉर दीज पोर पीपल्स। एक तो 1000 रुपया जो इनको दिया जाता है, ये तो 1000 रुपये से तो कुछ भी नहीं बनता। अगर 10 महीने में इनसे काम लिया जाता है, 2 महीने छुट्टियाँ होती हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार कम से कम अगर डेली वेजर को 9,350 देती है तो कम से कम इनकी भी इतनी सैलरी होनी चाहिए। तो 1,000 तो बहुत कम है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है इन लोगों के साथ। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितने भी हैं, चाहे वो डेली वेजर हैं या कुक्स हैं, सीपीयू वर्कर्स हैं, सरकार इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाए। लेकिन 2019 के बाद
अभी तक ना तो यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया गया है और ना ही इन डेली वेजरों के लिए कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं बनाई गई। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये डेली वेजर है, ये बहुत, इसके साथ बहुत बड़ा ये मज़लूम तबका है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम इन लोगों की रेगुलाइजेशन पॉलिसी बननी चाहिए। और अभी तक पिछली सरकारें रहीं, उन्होंने भी अनदेखी की, इनके इशू को रिजॉल्व नहीं किया और आज भी इनका मसला जूं का त्यों पड़ा हुआ है। हालांकि SRO 520 भी इन्होंने बनाया था, वो भी इनके साथ एक खलवाड़ है। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि बहुसेन जी, एक चीज़ है कि डेली विजर्स सोच रहे हैं कि शायद SRO 500 भी लागू हो सकता है, कि शायद हो सकता है कि उसके तहत ही कोई जो बेनिफिट दिए जाएँ। आप सेक्रेटरीट आते जाते रहते हैं, ऑफिसर्स हायर अथॉरिटीज़ में लोगों के साथ मिलते हैं, क्या इस पर कुछ है ऐसा है? कोई लगता है कि 520 को इस्तेमाल किया जा सकता है डेली विजर्स के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ लोग हैं र्यूमर ऐसे फैलाते रहते हैं। हमारी ये जब SRO 520 इधर कोलिशन सरकार BJP की और PDP की थी, तब भी उस वक्त के मंत्री जो थे द्राबू साहब थे, हम बहुत बार उनको मिले। हमने उस वक्त भी इनको कहा था कि SRO 520 जो बनाया गया है, एक बार फिर इनके साथ खिलवाड़ किया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि 94 के पैटर्न पे जिस तरह 70,000 डेली वेजर उस वक्त रेगुलाइजेशन किए थे और सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, जिनके 7 साल पूरे हो गए, उनकी रेगुलाइजेशन हुई और 94 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ सरकार लगाती गई, लेकिन कोई ठोस अभी तक टिल डेट तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। हम ये कहना चाहते हैं कि इधर रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बननी चाहिए, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, आशा वर्कर हैं, होम गार्ड में काम करने वाले कर्मचारी भी, रैबर खेल हैं, जंगलात हैं, होम गार्ड में। हम कहना चाहते हैं कि इनके लिए कोई ठोस पॉलिसी बननी चाहिए और इनको रेगुलाइजेशन करना चाहिए सरकार को। हमारे साथ इस समय गुलाम नबी जी हैं, जो बारामूला से हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं इजैक के। हेलो जी हेलो। हाँ जी सर, स्वागत है आपका। और जिस तरह से अभी हमने कुक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में या कहीं ऐसे आपने पिछले दिनों में इजैक आर है, आपके जो बाबू सैन के साथ काफ़ी प्रोटेस्ट किए, जो लोगों के बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों तक रखने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की आगे आप रखें? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मैं इजैक आर से ही वाबस्ता हूँ। मेरा नाम गुलाम नबी नहीं, मुजफ्फर नबी है। मुजफ्फर नबी। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, यूटी जनरल सेक्रेटरी इजैक आर का। सर देखिए, हाल ही में हमारी जो एक मीटिंग हुई वर्दी चीफ सेक्रेटरी के साथ, तो उनका बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स रहा। उनको हमने एक मेमोरेंडम दिया, जितनी भी हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं। हम तो पहले जो है हमारी जो डिमांड्स होती है, पहले हम उनको अपनी लेवल पे ही सिक्योरिटाइज करते हैं कि जो हमारी डिमांड्स पहले जेन्युइन है कि नहीं। ठीक है सर। जैसा आप जानते हैं कि उन जेन्युइन डिमांड्स में हमारी सबसे जो आला तरीन डिमांड है, जो नंबर 1 पे रहती है, वो हमेशा रेगुलराइजेशन ऑफ जितने भी डेली रेटेड वर्कर्स हैं, जिनमें कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, जिनमें PHE के, PDD के, जिनमें लैंड डोनर्स, जिनमें हमारे खासकर SPO बाई, ठीक है, जिनमें होम गार्ड के, जिनमें हमारे खिदमत सेंटर के, जिनमें हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं। तो कुल मिला के जो अभी गवर्नमेंट जो हमारे पास गवर्नमेंट के पास जो डेटा है, कुल मिला के इनकी जो तादाद है वो तकरीबन 60,000 से ज्यादा है। देखिए सर, इस ज़मन में आपसे मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो इन डेली रेटेड वर्कर्स का मसला है, इनके साथ हमेशा इस्तेसाल हुआ है। इससे पहले भी मेरी आपके साथ बात हुई थी, शायद लास्ट ईयर एक प्रोग्राम आपने करा था, तो आप हमेशा इनकी आवाज उठाते। पहले मैं आपका वेलकम और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, इनके साथ हमेशा इस्तेसाल हुआ है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल सेटअप था जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे कोई भी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था जम्मू एंड कश्मीर में, तो इनके साथ इनसे तो काम जो है वो 1-1 लाख रुपया महीने का लिया गया, लेकिन इनके जो वेजेस है बहुत मीगर है, बहुत कम उजरत इनको मिलती है। किसी को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000। अब सर आप देखिए, अभी जो इन्फ्लेशन रेट है पूरी कंट्री की, वो आसमान पे है। अब अगर 1 लाख रुपया भी मार्केट लेके जाएगा इंसान, तो उसमें 10,000 की भी चीज नहीं आती है। लेकिन उसके बावजूद
बी ये जो हमारे भाई हैं और जो हमारी कुछ बहनें हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी में हैं, ठीक है, जो आईसीडीएस में हैं, हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स थी हमारी 900 बहनें, जिनको अनफॉर्चुनेटली इस जालिम गवर्नमेंट ने उनको जो है डिसबैंड किया 2 साल पहले। तो सर मेरे कहने का ये मकसद है कि अब ये छोटी सी कम उजरत में भी काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन इनके साथ बदनसीबी है कि किसी को डिसएंगेज किया जाता है। मुजफ्फर नबी जी, अभी हमने जो मैडम एक उनसे बात की है कश्मीर की जो एजुकेशन में कुक का जो एक वो बहुत बड़ा इशूज़ है, हज़ारों की तादाद में वो कुक हैं और साल में 10 महीने काम लेते हैं और सिर्फ 1000 रुपया सैलरी है मंथ की। आपकी भी मुलाकात हुई होगी उनके साथ। जी 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 जी, किस तरह के हालात हैं उनके और क्या कहना है, और किस आज के इस समय में भी 1000 रुपया पर मंथ पे जो लोग काम करने पे मजबूर हैं? देखिए सर, अगर आप मेरे पुराने इंटरव्यूज उठा के देखेंगे ना सर, मैंने हर एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हमें एक जब से मोदी जी ने इस मुल्क की कमान संभाली थी, एक उम्मीद की नई जो किरण है वो हमारे दिलों में जाग गई थी सर। मुझे लगता था कि मोदी जी जो है इनके पास सब कुछ मुमकिन है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, और अभी भी मुझे लगता है कि मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी का ही नारा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है सर। लेकिन मेरे पास डेटा है, अभी मैं आपको डेटा दे सकता हूं कि 2019 के बाद अनफॉर्चुनेटली और विदाउट साइटिंग एनी रीजन तकरीबन 1500 से ज्यादा जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, ठीक है, उनको डिसएंगेज किया गया। 900 लड़कियां आईसीडीएस डिपार्टमेंट है, वहां पे हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स हुआ करती थी, हेल्पर्स टू सुपरवाइजर। उनको अनफॉर्चुनेटली जब हमारे एडवाइजर साहब हुआ करते थे फारूक साहब, उन्होंने एक सिंगल ऑर्डर के तहत उनको डिसबैंड किया। अभी भी वो बेचारी कोर्ट में। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि उनमें से कुछ लड़कियां, कुछ बहनें जो हैं, उनके रिश्ते टूट गए, क्योंकि जहाँ पे उनके रिश्ते हुए थे ताई, जहाँ पे उनकी शादियां हुई थी, उसी बुनियाद पे हुई थी कि ये लड़की जो है जॉब कर रही है। जब उनकी जॉब चली गई तो उनका जो है रिश्ता भी टूट गया सर। तो कुछ लड़कियां जो है अभी मेंटल हॉस्पिटल में है, क्योंकि उनको फिर डिप्रेशन का शिकार होगी वो, उनके जो समाजी हालात है वो बहुत खराब हो गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो अभी भी हमारे वर्दी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब है, वो उनसे हमें बिल्कुल हम एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, उनको अपने जो शहर है यूपी, उनको वहां पे विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मतलब इतने मशहूर इंसान हैं, वो जहां पे भी जाते हैं विकास ही विकास करते हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब इतना डेवलपमेंट किया है आपने, आप देखिए इतनी यूनिवर्सिटीज, इतने स्कूल, इतने कॉलेजेस और इतने रोड बन रहे हैं सर। अगर इन जो 60,000 ये लड़कियां एसपीओज बाकी है, अगर इनका भी मसला हल हो जाता तो कौन सी बड़ी बात थी। तो इसी ज़िम्मन में हमारी मुलाकात वर्दी चीफ सेक्रेटरी से हुई थी। उन्होंने हमें एश्योर किया कि इनके जो जितने जायज मुतालबात हैं उन पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। अगर इसमें एक ही पॉलिसी बनाएं, एक ही बारी इनको वन टाइम वो जो सेटलमेंट कहते हैं उस हिसाब से इनको चलाया जाए तो सर बिल्कुल ठीक रहेगा। थैंक यू। शुक्रिया मुजफ्फर नबी जी, बहुत अच्छा लगा और बड़ा एक्सप्लेन में आपने हर एक डिपार्टमेंट के डेली विज़र हो या सीजनल हो या नीड बेस हो, आपने पूरा एक्सप्लेन किया। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके और कोशिश करेंगे दोबारा से हम आपको लाइन पे ले सकें। और हम भी चाहेंगे कि कश्मीर के लोगों को जो भी डेली विज़र या जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप उनकी आवाज़ हायर अथॉरिटी तक पहुँचाए। और हमें भी यकीन है कि एलजी साहब तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी और आप ज़रूर उन लोगों के कुछ ना कुछ कार्य जो इस समय मेरे साथ डेली विजर्स के साथ जो वहाँ की कुलगाम, कश्मीर के कुलगाम के जो तरताज़ अहमद जी हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी परेशानियों को, क्या इनका कहना है। तरताज़ जी, आपका स्वागत है और क्या कहना चाहेंगे जो आपके डेली विज़र भाई हैं या आपके साथ जो भी कार्यरत जो सेवाएं दे रहे हैं, उनकी क्या क्या इश्यूज़ हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी वसादत से और तो ये मैं एक खुशकिस्मत इंसान में अपने आप को समझता हूँ कि आपने मुझे कॉल पे लाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सरताज अहमद शाह। सर, हमारी जो जिनमन जो डिमांड हमारी है वो है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे हार्टिकल्चर है, चाहे फ्लोरिकल्चर है, चाहे आरएनसी है, एसपीओज है, चाहे टीएलसी है, चाहे डीटीओडब्ल्यू है, चाहे जो भी जितने भी पीडीडी है, आरएनपी है, फ्लड कंट्रोल है, एग्रीकल्चर है, सिटीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, पीएचई है, इरिगेशन है, जितने भी होम गार्ड है, जितने भी डिपार्टमेंट मेरे साथ मुंसलिक
मसला है तो हमें रेगुलर किया जाए। ये बहुत बड़ा मसला है, हमें रेगुलर किया जाए। हम 20 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कि मजदूर है, मजदूरों का आज एक दिन में 800-900 एक मजदूर देता है, हम 330 रुपये में काम करते हैं। जबकि अगर खुदा न खासा हमारा बच्चा बीमार होता है या हमारी माँ या बहन या बीवी, तो हम इस वक्त क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे बालिग हो गए हैं, हम कुछ नहीं बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे पास कुछ 330 रुपये में क्या आता है? वो किराया लगता है। तो जो बड़ा मसला है, हमारा जीना मसला है, वो तो हमारी तनख्वाह को बड़ा, हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं आपके वसादों से, हमारा तनख्वाह इसको बढ़ाना चाहते हैं हम। क्योंकि और रेगुलर कैजुअल जनरेटर है, सीजन लेबर है, कैजुअल लेबर है, DRW है, उनको रेगुलर किया जाए। तो हर डिपार्टमेंट में जो ये एक ही मसाइल है, एक तो रेगुलेशन का पॉलिसी उनको वाजे करनी चाहिए। दूसरा ये मसला तो 24,000 और जो उन्होंने अखबार में दिया है, पेपर में दिया, वो जो उन्होंने वादे किए हमारे साथ, वो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मसला है। चाहे जितने भी डिपार्टमेंट है, 40-50 डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले कर्मचारी है, DRW है, स्वीपर है, जो भी है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, TMC है, जो भी है, एग्रीकल्चर है, तो हमारा यही बड़ा मसला है। तो एक तो रेगुलराइज किया जाए, तो और मिनिमम वेजेस, कम से कम मिनिमम वेजेस होना चाहिए सर। जी शुक्रिया तताज अहमद जी, और हम कोशिश करेंगे कि LG साहब तक आवाज़ पहुँचे आपकी, और आप के जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे डेली विज़र्स के इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, अगर LG साहब चाहें तो वो हल कर सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। शुक्रिया सर, ये मेहरबानी होगी आपकी। शुक्रिया जी, सर, जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। और जिस तरह से आपने देखा कि कुलगाम, हमने कोशिश की है कि कश्मीर के जो भी एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, वहाँ के जो भी लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी जो डिपार्टमेंट के, चाहे वो परमानेंट, अभी हमने जो मुजफ्फर नबी जी थे वो परमानेंट एम्प्लॉय थे जैक के, और अभी तताज़ अहमद जी, और जो उससे पहले मैडम थी वो कुक थे, वो कुक की प्रेसिडेंट थी, वो डेली विज़र थे, और तताज़ अहमद जी खुद डेली विज़र थे। जिस तरह से इन्होंने अपने इलाके के जो भी डेली विज़र्स हैं या अपने जो एडजॉइनिंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए सिर्फ जो हायर अथॉरिटी और UT एडमिनिस्ट्रेशन के हेड जो LG साहब हैं, उनके आगे, मनोज सिन्हा साहब के आगे रिक्वेस्ट की है कि एक बार सिर्फ देखा जाए कि आज किस महंगाई के समय में किस तरह से जो घर परिवार चलाने के लिए कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट ही लागू कर दिया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि LG साहब जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जी सर, आपका क्या कहना चाहेंगे? आपने भी पूरी जो वह लोगों की परेशानियों को सुना। देखिए, जहाँ तक जो जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेरी मुलाजम है ना, सबसे बड़ी अगर नाइंसाफ़ी है इन लोगों के साथ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक काफ़ी टाइम हम यहाँ मिले, हायर अथॉरिटी को भी मिले, हमने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए जो डिफरेंट UT या स्टेट्स के अंदर वहाँ दिया जाता है, लेकिन अभी तक वो मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ है। और हम इसके साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जो लोग 20-25 साल से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन हम यही बार बार सरकार से गुहार लगाते रहे कि इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बननी चाहिए। जिस तरह 94 में 70,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन हुए थे, उस वक्त एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने फ्रेम की थी, और हम भी यही सरकार को कहते हैं कि बार बार ये जो है इस इशू को बार बार हम हाईलाइट करते हैं, लेकिन उसका किसी मंजिल मकसूद तक अभी नहीं पहुंचा, और ना ही उनका मसला जो है रिज़ॉल्व किया है। मैं 5-6 बार चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिला हूं, मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने कहा जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है जो है उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप देख लीजिए, पीछे मैं श्रीनगर में काफ़ी टाइम मैंने प्रोटेस्ट भी किए, वाइल्ड लाइफ के जो ये डेली वेजर हैं उनके प्रोटेस्ट किए, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। और फॉरेस्ट के अंदर जो 400-500 लोग हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया। गांदरबल के अंदर जो थे या सिंध के अंदर जो डेली वेजर फॉरेस्ट में जो 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे थे, लेकिन उसमें अगर सबसे बड़ा डिफ़ाल्टर है जो इनके कंसर्न DDO हैं, वो सरकार को गलत इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये इन्फॉर्मेशन सरकार को भेजते हैं
तो ये कहते हैं कि कैजुअल लेबल्स ऑब्लिक सीजनल लेबल्स ऑब्लिक नीड बेसिस। मैं ये कहना चाहता हूँ सीज़न लेबल्स का मतलब हो गया या उसका नीड बेसिस का, जब ज़रूरत पड़ी तो रख लिए 6 महीने के लिए, उसके बाद जब ज़रूरत नहीं तो उनको टर्मिनेट कर दिया। जो 20-20 15-15 साल से काम कर रहे हैं वो तो ये नहीं ना रहे, वो तो डेली वेज कैजुअल लेबल उनको ट्रेड करो। और उनका जिस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंटों में है कि जिनको साल में 3 बार सैलरी दी जाती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़िलहाल जिस तरह डेली वेजर की जो सैलरी है कैजुअल लेवल की जो है 9,350 रुपये है, वो वर्ल्ड लाइफ के अंदर जो डेली वेजर जो काम करता है उसको भी वही मिलने चाहिए, हर महीने मिलने चाहिए। लेकिन उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है, चाहे जितने भी हैं। हम ये कहना चाहते हैं चाहे आंगनवाड़ी वर्कर है, हेल्पर है, आशा वर्कर है, सीपी वर्कर्स है, ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर है, होम गार्ड को काम करने वाले कर्मचारी हैं, एसपीओ हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाए और इनको रेगुलाइजेशन सरकार करे और इस इशू को सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए। जी शुक्रिया बाबू हुसैन जी। और जिस तरह से आपने देखा कि कश्मीर के भी कई जो लीडर्स हैं उनके साथ भी हमने बात की, और हमारी कोशिश रहती है कि हायर अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे जो है इन लोगों की बात रखी जाए। इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, पिछले अगर कुछ सरकारें पिछली सरकारों की गलतियां रही हैं जो इनको रेगुलराइज नहीं कर पाई या कुछ ऐसे पॉलिसीज़ नहीं बना पाई, तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि इन सरकारों तक हम इनकी आवाज़, आज की सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचाएं। और हो सकता है कि इनकी आवाज़ सुन के जो सरकारें हैं कुछ पॉलिसी बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन हायर अथॉरिटी जो है वो कुछ पॉलिसी बनाए। और एलजी साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया इन लोगों की जो आवाज़ है, दुख हैं, जो परेशानियां हैं उनको सुने, ताकि ये आप जो हैं इनके जो मसले मसाइल हैं वो हल कर सके। हाँ, जो बैकडोर एंट्रीज़ होंगी या गलत तरीके से जो इस्तेमाल लगे होंगे उनके लिए हम नहीं कहते थे कि जो लगातार 15-20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद पे कि एक दिन अच्छे दिन आएंगे इनके और एक दिन ये भी कुछ ना कुछ बेनिफिट लेंगे। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि यूटीज़ का ही अगर आप बेनिफिट दे दें या मिनिमम वेजेस एक्ट ही लगा दें, ताकि कोई 1000 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, सबको एक ही, जिस तरह से अगर इंडस्ट्री लाइन में चले जाएं तो तकरीबन सबकी एक ही सैलरी होती है, तो इनको भी उसी कैटेगरी में रखे जाए। चाहे कोई भी डेली वीज़र हो, चाहे कोई भी सरकारी दायरे में काम करता हो, उसको सैलरी जो है वो उतनी ही दी जाए। लोगों की जिस तरह से हम बात सुनते हैं हर बार मैं यही कहता हूँ कि किसी की भी कोई परेशानी है आप कमेंट में रख सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हायर अथॉरिटी तक आपकी आवाज़ को पहुँचा सके। जम्मू कश्मीर के हर चाहे वो एम्प्लॉय है या कोई भी इंसान है, हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज़ को हायर अथॉरिटी तक पहुंचा सके। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हायर अथॉरिटी तक आपकी आवाज़ को पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।